एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिंगल पेज का ऑटो होता है तो उसको हम कैसे उसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो क्रोनिक का है ये ऑटो स्विच है। तो दोस्तों ये अच्छी कंपनी का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर 5 मिनट लिखा हुआ है। तो 5 मिनट का जो ये हमने यहाँ पर जो ऑटो है ये काम में लिया है और ये सिंगल पेज का है। जो हमारी मोटर है वो 3 HP की है और इस पर लगभग जो हमारा 1000 फीट पाइपलाइन लगता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जो कभी कभी हमारी जो बिजली है वह जाके तुरंत आ जाती है, तो जो हमारी मोटर है वह मतलब मोटर चल नहीं पाती है तो और लोड लेने लग जाती है। तो इसलिए दोस्तों हमने 5 मिनट या का ये जो ऑटो स्विच है वो हमने काम में लिया है। तो दोस्तों ये 5 मिनट का हमने इसीलिए लिया है। वैसे दोस्तों जो इसके अलावा 3 मिनट और 1 मिनट का भी जो ऑटो आता है वह भी आता है, लेकिन हमने यहाँ पर 5 मिनट का इसलिए सेट किया हुआ है कि अगर बिजली भी आ जाए तो कम से कम ये 5 मिनट बाद में जो मोटर है उसको चलाए। तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 वायर है। ये जो 2 वायर आपको दिख रहे हैं ये दोस्तों ये मेन सप्लाई के हैं, यानी कि यहाँ पर आपको न्यूट्रल और बेस देने हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आप ये दोनों जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर तो ये दोस्तों कैपेसिटर के यानी कि C1 और C2 यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में जो लास्ट वाले 2 पॉइंट होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें इस 2 पॉइंट है तो उस पर R1 और मतलब S1 और S2 लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें जो पॉइंट है उस पर लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों इस पर अगर C1 और C2 लिखा हुआ होता है तो वह कैपेसिटर के होंगे, और अगर S1 और S2 लिखा होता है तो वो सप्लाई के लिए लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे मात्र 4 ही वायर है। तो ये 2 सप्लाई के बेस और न्यूट्रल, और जो ये 2 है दोस्तों ये है S1 और S2 यानी कि सप्लाई 1 और सप्लाई 2। तो ये इसके लिए है दोस्तों कि हमने जो 4 वायर है उसके अंदर ही इसकी सप्लाई दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हम जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमारा C1 और C2 है वो हमने खाली छोड़ दिए है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे कनेक्शन है वो कैसे होंगे। तो दोस्तों जो हमने सप्लाई ली हुई है तो यहाँ से इस टर्मिनल से एक तो यहाँ से ली हुई है, और दूसरा जो हमारा न्यूट्रल है वो है तो यहाँ से जो सप्लाई ली हुई है। अब इसके बाद में हमारे जो वायर बचते हैं दोस्तों, एक जाएगा इस रिले के अंदर यानी कि यहाँ पर जाएगा, और एक जो है हमारा जो ये रेड वाला ये दोस्तों तो इस पे जा रहा है। आप इस वायर को चाहे इस साइड लगाए चाहे इस साइड लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो रिले है तो रिले का भी दोस्तों आप इन दोनों में से कोई सा भी वायर लगा सकते हैं रिले के अंदर, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर स्टार्टिंग का है आपको तो आपको दोनों को यहाँ पर जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ऊपर यहाँ पर अगर C1 और C2 के 2 वायर और लगा देंगे होंगे तो इस टाइप से 2 ऑटो है सिंगल पेज का उसका कनेक्शन होता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी